वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दीपा या बेवार कहा जाता है। इसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां हैं। इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। भाई वो बहुत सारा विवाह कर सकता है, एक से ज्यादा पत्नियों को रख सकता है, खाली पावर होना चाहिए। इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह भी होता है, विधवा को फिर से विवाह कर लिया जाता है, तलाक प्रथा भी मिलती है। गोंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होती है? कृषि एवं वनों पर आधारित होती है, कृषि पर होती है। और एक फिल्म जो है इसी गोंड जनजाति से जुड़ी हुई है, उसका नाम क्या है आप जानते हैं? चलिए हीरो का नाम हम थोड़ा हिंट्स देते हैं। एक है एनटीआर और एक है रामचरण, और बहुत गर्दा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलबो किया था, जिसका नाम है RRR यानी ट्रिपल। अरे सुन बालक एग्जाम के टाइम में ऐसे सेट लाएंगे, ठीक है। अरे सुन बालक एग्जाम के टाइम में ऐसे ही पढ़ाएंगे। अरे 2-3 घंटा बताएंगे, मेरिटवा तुम्हें दिलाएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से क्या जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। किसका? झारखंड सामान्य अध्ययन का, यानी झारखंड जीके का। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है वो है सेट 14। तो आपको बताना है इस 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में से आपका कितना अंक इस सेट से उठता है, जरूर कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे कम इसमें से कौन से जिले में पाई जाती है? क्या कोडरमा में पाई जाती है? क्या चतरा में पाई जाती है? क्या लोहरदगा में पाई जाती है? कि पलामू में पाई जाती है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है मेरे दोस्त, वो है कोडरमा में। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या कोडरमा जिले में पाई जाती है। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले हैं कोडरमा है, चतरा है, देवघर है, हजारीबाग, जहां सबसे कम अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड की जनजातियों में निम्न में से कौन अस्थायी कृषक नहीं है? अस्थायी कृषक मतलब वो फिक्स किसान नहीं है। तो कौन नहीं है भाई? क्या मुंडा नहीं है? क्या संथाल नहीं है? क्या उरांव नहीं है? कि बिरजिया नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया। इसका अर्थ ये हुआ कि मुंडा हो, ये संथाल हो या उरांव हो, ये तीनों क्या है? अस्थाई कृषक हैं, यानी अस्थाई किसान हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उरांवों की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें से प्रचलित नीति या प्रथा से देखी जा सकती है। वैचारिक स्वतंत्रता किससे देखी जा सकती है? क्या विधवा विवाह से देखी जा सकती है? क्या तलाक से देखी जा सकती है? क्या इन दोनों से देखी जा सकती है? कि आयोजित विवाह से देखी जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में क्या होता है? मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या कोल होगा, कि होरो होगा, कि विशिष्ट व्यक्ति होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर मेरे प्यारे मित्र वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी। और मैं एक बात आपको बता दूं, क्या टेलीग्राम पे आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। आप वहां जाकर टिक मारिए, पॉइंट को क्लिक कीजिए, आप आसानी से टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह है, मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्याक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है? देखिए मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा से शादी करते हैं या परित्याक्ता जो होती है उसको क्या कहा जाता है? क्या अरंडी कहा जाता है? क्या बापला कहा जाता है? कि सगाई? कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सगाई। हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं सगाई के नाम से, विधवा से जब शादी ब्याह होता है। तो चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। हो जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा जनजाति का बात किया जा रहा है? हो जनजाति का बात किया जा रहा है। युवा गृह को किस नाम से हम लोग जानेंगे? क्या हम ठंडा बोलेंगे, कि कोड़वा बोलेंगे, कि गोटी ओरा बोलेंगे, कि ढोटुल बोलेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या गोटी ओरा। क्या बोलेंगे? गोटी ओरा। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं हम लोग। हो जनजाति या युवा गृह गोटियारा कहलाता है। गोटियारा में हो युवक युवती शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। युवती हो या युवक हो दोनों ही शिक्षण प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दीकू आदि विवाह निम्न में से किस भारतीय समाज की देन है? दीकू आदि विवाह निम्न में से किस भारतीय समाज की देन है? क्या हिंदू की, क्या मुस्लिम की, क्या बौद्ध की, कि जैन की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रे। ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदू। और हिंदुओं में ये जो विवाह आदि परंपराएं हैं ये बहुत दिनों से चलती आ रही है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। खेरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। क्या खेरवार में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है? खेरवार में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है? खेरवारों में वधु मूल्य देने की प्रथा है? इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेरवार में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। ऐसी कोई संस्था खेरवार में नहीं होती है। तो क्या होती है? तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। खेरवार में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। खेरवारों में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। बाल विवाह होता है यहाँ पे श्रेष्ठ, माने एकदम बच्चा में शादी कर दिया जाएगा। खेरवारों में वधु मूल्य देने की प्रथा है। वधु की मूल्य भी देना पड़ेगा भाई, वधु मूल्य जानते हैं ना, माने दहेज। खेरवारों में बहु विवाह के साथ विधवा पुनर्विवाह की प्रथा मिलती है जिसे सगाई भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और लोहरा का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? लोहरा समुदाय के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से आते हैं? क्या वो प्री द्रविडियन से आते हैं, कि द्रविडियन से आते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख देवता निम्न में से कौन है? अब कौन सा जनजाति का हम लोग बात कर रहे हैं? खड़िया जनजाति का बात कर रहे हैं। तो खड़िया जनजाति में सर्वप्रमुख देवता कौन वाला है? तो भाई क्या बेला भगवान है, कि ठाकुर है, कि ए और बी दोनों ही है, कि सिंह बोंगा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेला भगवान भी होगा और ठाकुर महाराज भी हो जाएगा। आपको बताना है सिंह बोंगा किसका प्रमुख देवता ये प्रधान माना जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धनबाद के भूमिजों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? धनबाद में जो भूमिज रहते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? क्या ठाकुर कहते हैं, क्या राजा साहब कहते हैं, कि सरदार कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सरदार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और गौंड की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा सामाजिक जीवन के बारे में पूछा जा रहा है? गौंड जनजाति का। तो गौंड जनजाति में क्या भाई सत्य है? क्या इसमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है? गौंड की अर्थव्यवस्था शिकार पर आधारित है। ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दीपा या बेवार कहा जाता है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दीपा या बेवार कहा जाता है। इसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां हैं। इस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। भाई वो बहुत सारा विवाह कर सकता है, एक से ज्यादा पत्नियों को रख सकता है, खाली पावर होना चाहिए। इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह भी होता है, विधवा को फिर से विवाह कर लिया जाता है। तलाक प्रथा भी मिलती है। गोंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होती है? कृषि एवं वनों पर आधारित होती है, कृषि पर होती है। और एक फिल्म जो है इसी गोंड जनजाति से जुड़ी हुई है, उसका नाम क्या है आप जानते हैं? चलिए हीरो का नाम हम थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। एक है NTR
और एक है रामचरण, और बहुत गर्दा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलबो किया था, जिसका नाम है RRR, यानी RRR। जो देखे हैं जरा कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेरों में विवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? अब चेरो समुदाय के बारे में बात किया जा रहा है, चेरो जनजाति के बारे में बात किया जा रहा है। कितने विवाह के रूप पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या? 3। तो चलिए देख लेते हैं ये 3 क्या क्या है। ये 3 क्या क्या है? तो एक है डोला, एक है धराऊ, एक है चढ़ाऊ। डोला, धराऊ, चढ़ाऊ। गरीब कन्या पक्ष वाले डोला एवं धराऊ विवाह करते हैं, जिसमें कन्या को वर के घर ले जाकर विवाह किया जाता है। वर के घर जाकर विवाह होता है। चढ़ाऊ विवाह कन्या के घर पर संपन्न किया जाता है। जो चढ़ाऊ होता है सीधे चढ़ा दिया जाता है, यानी संपन्न होगा, यानी अमीर होगा तभी ना चढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और सोरैया पहाड़िया का युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा पहाड़िया का बात किया जा रहा है? सोरैया पहाड़िया का युवा गृह को किस नाम से हम लोग जानेंगे? क्या धोतुल बोलेंगे, कुड़वाहा बोलेंगे, धुमकुड़िया बोलेंगे, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़वाहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोरैया पहाड़िया जनजाति का सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है? अब देखिए कौन सा जनजाति के बारे में बात किया जा रहा है? बात किया जा रहा है सोरैया पहाड़िया का, और सर्वोच्च देवता के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बेरू गोसाई कहते हैं, कि पो गोसाई कहते हैं, कि लोहू गोसाई कहते हैं, क्या बरमात्रे गोसाई कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहू गोसाई। क्या हो जाएगा? लोहू गोसाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरवा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है? कोरवा जनजाति का। क्या यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है? इसका संबंध प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति समूह से है? इस जनजाति में समगोत्रिक विवाह वर्जित है? कि इनमें से सभी? इनके सही ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाई इनमें से सभी सही है। सभी ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। कोरवा जनजाति का संबंध प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति समूह से है, और इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह क्या है? वर्जित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति के देवी देवता एवं उससे संबंधित धारण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब देवी देवता के बारे में कौन सा जनजाति का बात किया जा रहा है? कोरवा जनजाति का। क्या गमेल पशुओं का रक्षक, रक्सेल गांव का रक्षक, बेगा गांव का धार्मिक प्रधान, कि इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोरों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किसका बात किया जा रहा है? बिरहोर के बारे में बात किया जा रहा है। तो किस नाम से उन्हें जानते हैं? उल्थू कहते हैं, कि मुलियास कहते हैं, कि जांघी कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जांघी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिरहोरों के जीवन का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? आर्थिक आधार मतलब कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसके बारे में पूछा गया इस प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा? वन उत्पाद, क्या हो जाएगा? कूदी, क्या शिकार, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या होगा? चलिए देखते हैं। बिरहोर गोड़ाइट पर निर्भर होता है, गोड़ाइट पर। ये जंगलों से कंद, मूल, फल, फूल, जड़ी बूटी, खरगोश, हिरन, लकड़ी आदि प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है? आदिम जनजाति नहीं कहते हैं। किसको नहीं कहते हैं? क्या सबर, क्या असुर, कि कोरवा, कि चेरो? तो आदिम जनजाति की बात किया जा रहा है ना, तो आदिम जनजाति जो है सबर होता है, असुर होता है, कोरवा भी होता है, लेकिन चेरो नहीं होता है। तो भाई चलिए देखते हैं। अब झारखंड में 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया। कितने जनजातियों को? 8 जनजातियों को, जिसमें असुर हो, बिरजिया बिरहोर हो, कोरवा हो, सबर हो, पढ़ैया हो, माल पहाड़िया हो तथा सोरैया पहाड़िया हो। इन सबको एसटी का दर्जा मिला है, आदिम जनजाति का दर्जा इसमें प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
किसान जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसान जनजाति के बारे में क्या गलत इसमें है? क्या इस जनजाति का संबंध प्रोटोस्टलाइड प्रजातीय समूह से है? इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है? इस जनजाति में बहु विवाह का पुनर्विवाह की प्रथा मिलती है कि इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस जनजाति का संबंध प्रोटोस्टलाइड प्रजातीय से है। चलिए देख लेते हैं। किसान जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है, तो यानी प्रोटोस्टलाइड समूह से। कहां से होगा? नहीं ना होगा। इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन तो है, इसमें एक से अधिक विवाह एवं पुनर्विवाह हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वो करते हैं। चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। बिझिया जनजाति के प्रधान आराध्य निम्न में से कौन है? अब देखिए, बिझिया जनजाति का प्रधान आराध्य यानी देवता के बारे में पूछा जा रहा है। क्या विंध्यवासिनी, क्या देववनी निरस, सिंहबोंगा की बेंगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा विंध्यवासिनी। क्या हो जाएगा? विंध्यवासिनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरवा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्न में से कौन सा है? कोरवा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है और सर्वाधिक प्रचलित विवाह भी है, माने फेमस भी है। क्या सेवा विवाह, कि घर जीवा विवाह, कि क्रय विवाह, कि डुकू विवाह? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रय विवाह। क्या बोलते हैं? क्रय विवाह बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागवंशावली के अनुसार निम्न में से किसे प्रथम सदान कहा गया है? नागवंशावली के अनुसार किसे प्रथम सदान कहते हैं? क्या फनी मुकुट राय को, क्या मेदिनी राय को, कि प्रताप राय को, कि अर्जुन सिंह को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो देखिए, नाग, नाग का फन होता है ऐसे करके फन, तो फन से हो जाएगा फनी मुकुट राय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है भाई? क्या विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं? क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल से? क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा? कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNDP की सहायता से किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। JPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। क्या 30 जून 2060 को, क्या 30 जून 2008 को, क्या 30 जून 2009 को, कि 30 जून 2006 को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 30 जून 2008 को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के बारे में पूछा गया है, कब हुआ है? क्या यह 9 अप्रैल 2001 को हुआ है? क्या यह 9 अप्रैल 2002 को हुआ है? क्या यह 9 अप्रैल 2005 को हुआ है, कि 9 अप्रैल 2009 को हुआ? भाई सब में 9 अप्रैल है, यानी 9 में तो जरूर हुआ है। इससे ही चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर है 9 अप्रैल 2001 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड का कुल श्रम क्षमता का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? झारखंड का कुल श्रम क्षमता का ये हो जाएगा आपका 66.85%, यानी 66.85%। चलिए देखते हैं इतना श्रम भाई कृषि पर निर्भर है। झारखंड की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है? ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है? बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आने वाली योजना के बारे में पूछा जा रहा है। क्या कोनार बराज परियोजना, क्या गुमानी जलाशय परियोजना, क्या राम रेखा जलाशय परियोजना, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम रेखा जलाशय परियोजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से जल उत्पादित किया जाता है? हुंड्रू जलप्रपात के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही फेमस जलप्रपात है, रांची का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई आप कमेंट करके जरूर बताइए कितनी होती है। क्या दामोदर नदी घाटी परियोजना,
क्या स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, क्या मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, कि उत्तरी कोयल परियोजना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंड्रू फॉल स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन सा है? कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। क्या बोकारो ताप विद्युत गृह, क्या चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र, क्या पतरातू ताप विद्युत गृह, क्या तेनुघाट ताप विद्युत गृह? ये देखिए, कोयले पर जलने पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बोकारो थर्मल यानी बोकारो ताप विद्युत गृह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैथन जल विद्युत केंद्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब माइथान डैम के बारे में पूछा गया, मैथन जल पावर लिमिटेड के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये जल विद्युत केंद्र दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी पर स्थित है? भाई ये तो गलत है। यह गिरिडीह जिला में स्थित है, ये भी गलत है। इसकी उत्पादन क्षमता 45,000 है, ये भी गलत है, क्योंकि 60,000 होती है उत्पादन क्षमता। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। मैथन जल विद्युत केंद्र दामोदर की सहायक नदी बड़ाकर नदी पर स्थित है। यह धनबाद जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता है 60,000 किलोवाट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। निम्न खानों में से किससे लो एस्क प्राप्त किया जाता है? लो एस्क के बारे में पूछा जा रहा है। तो लो एस्क क्या नावामुंडी, क्या चिड़िया, कि जामदा, कि इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि तीनों जगह से लो एस्क प्राप्त किया जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान वो कहाँ पे है? नावामुंडी, जो कि सिंहभूम जिले पर स्थित है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में ग्रेफाइट पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? देखिए झारखंड में ग्रेफाइट का बात, झारखंड में क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, झारखंड सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला राज्य है, तो ग्रेफाइट भी यहाँ पे पाया जाता है। तो पलामू जिले के कौन से स्थान से प्राप्त किया जाता है? क्या बार्सनेट, क्या नारोमार, कि कोजरूम, कि इनमें से सभी? तो ग्रेफाइट इनमें से सभी जगहों में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में स्थित लौह एस्क एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड में स्थित है? देखिए पूरे भारत में लौह एस्क के लिए टोटल 9 इकाइयां हैं, और 9 में से अकेले झारखंड में 2 गो है। ये 2 गो कौन कौन है? इसका उत्तर तो हो गया 2 गो। एक हो जाएगा टिस्को यानी टाटा, और दूसरा है सेल यानी बोकारो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन कॉपर कारपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया? इंडियन कॉपर कारपोरेशन के बारे में पूछा गया है। क्या 1924 को, क्या 1926 को, क्या 1930 को, कि 1946 को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा 1930 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जमशेदपुर सीमेंट कारखाना निम्न में से किस कंपनी के अधीन कार्यरत है? जमशेदपुर सीमेंट कारखाना के बारे में पूछा जा रहा है। क्या एसोसिएट सीमेंट कारखाना, क्या लाफार्ज सीमेंट कारखाना, क्या अल्ट्रा टेक सीमेंट कारखाना, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाफार्ज सीमेंट कारखाना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयां जमशेदपुर की नहीं है? जमशेदपुर की इकाई कौन नहीं है भाई? क्या रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, क्या टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, कि एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, की टाटा योडगवा लिमिटेड? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा आपका क्या एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। चलिए क्योंकि ये जो है ना ये जमशेदपुर में नहीं है, बाकी सब जमशेदपुर में है। ये कहाँ पे है? तो ये बोकारो में है। कहाँ पे है? बोकारो में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से किन कारखानों में कांच उत्पादन नहीं होता है? कहाँ पे नहीं होता है? कटरासगढ़ धनबाद, आम्बोना धनबाद, कांद्रा सिंहभूम,
ECCL। तो आप तो नाम सुन के ही पता कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ECCL, क्योंकि ये कोयला से रिलेटेड है, ये रांची क्षेत्र में आते हैं। चलिए, तो आपको बताना है आज का सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइए आपका कितना नंबर उठा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।